नमस्कार, मैं मृणाल। राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, उन्हीं चुनावों को लेकर के बीएसपी पार्टी ने एक बहुत ही मजबूत पहल की है, जिसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी की सांसें फूलने लगी हैं। वहीं बहन मायावती जी के एक राजनीतिक दाव से मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सांस फूल रही है। बस कमी है समाज के समर्थन की। अगर वह वास्तव में समझते हैं और उनको जरा सा भी एहसास है कि कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में हम असुरक्षित हैं, हम पर उत्पीड़न ज्यादा हो रहा है और महंगी शिक्षा, बेरोजगारी और हमारी सुरक्षा की कमी है, वह एक बार बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करें, बसपा को मजबूत करें। बहुजन समाज पार्टी आपको पूरी सुरक्षा देगी और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था लागू करके आपको उत्पीड़न मुक्त कर सके, साथ ही आपको और आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार देगी, ताकि आपके और आपके बच्चों का भविष्य संवर सके। आओ बसपा के साथ जुड़े, बसपा को मजबूत करें, ऐसा कहना है जीतू रजौरिया का। जीतू रजौरिया वहीं पर आगे एक पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, बता दें कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का दाव सरकार चला रही भाजपा की मुसीबतों को बढ़ा सकता है। वहीं कांग्रेस को भी इसका तोड़ निकालने के लिए माथापच्ची करना पड़ेगी। दोनों प्रमुख दलों की सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि बसपा के इस खेल में मध्य प्रदेश की उन 82 सीटों में जीत का गणित बिगाड़ सकता है, जिनकी बदौलत सूबे की पिछली सरकार बनती चली आ रही है। गौरव तले की बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी गिरती साख और जनाधार को बरकरार रखने पर इस बार के विधानसभा चुनावों में नया दांव खेल दिया है। उसने आदिवासी अंचलों में अपनी पकड़ बनाने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी के साथ हाथ मिलाया है। यानी कि बहुजन जो समाज पार्टी है, उसने जेजेपी के साथ में हाथ मिला लिया है। ये दोनों दल राज्य की सभी 230 पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में चुनावी लड़ाई के लिए तैनात करेंगे। इनमें बसपा के 178 तो वहीं पर जेजेपी के 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 17% दलित वोटर हैं, तो 22% आदिवासी मतदाता हैं। अगर इन्हें विधानसभा सीट के आधार पर देखें तो 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, तो 35 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा माना जाता है कि बसपा का कोर वोट इन्हीं आरक्षित सीटों से निकलना नजर आ रहा है। वहीं पर यहीं से उनके अधिकांश विधायक विधानसभा पहुंचते रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को पिछले कुछ चुनावों में जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन वह प्रमुख दलों के प्रत्याशियों का खेल जरूर बिगाड़ती नजर आ रही है। ये एक अलग बात है कि अब जेजेपी का पहले जैसा वर्चस्व नहीं बचा है। यहाँ जैस या अन्य आदिवासी संगठन सक्रिय हो गए, जो अपनी मांगों के अनुरूप राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बीएसपी पार्टी की तरफ से ये बहुत बड़ी पहल की गई है कि उन्होंने 178 सीटों पर बसपा के उन प्रत्याशियों को उतारने का निर्णय लिया है जो कि आदिवासी अनुसूचित वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, और उन्हीं सभी पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। तो वहीं पर बात करें जेजेपी की, तो फिर वहीं पर जीजीपी भी के 52 प्रत्याशियों को उतारने की बात की गई है, कि जैसे कि जीजीपी 52 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है। और दोनों ही संगठनों ने आपस में हाथ मिला लिया है, दोनों पार्टियां एक हो चुकी हैं। इन्होंने कहीं तक यानी कि कांग्रेस को और बीजेपी पार्टी की सांसें फुलाने का काम अभी से तेज कर दिया है। यानी कि जो उनका भरोसा था, जिस तरीके से राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही थी, उसमें अब नया फेरबदल बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां पर राजनीति की कहीं तक धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर के पहले से ही देखी जा रही थी, अब इसमें एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि बसपा ने इसकी पहल पहले से ही शुरू कर दी है। और फिर इन पार्टियों को, जो वहां पर जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और जो कि
पिछली बार यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, जो कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर जो सरकार बनाई थी, इस बार के इनों का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर एक बड़ी पहल की गई है बसपा के साथ में। देखा जाए तो बसपा को 2024 के चुनावों से पहले जो कि बात करें तो तेलंगाना में भी बसपा को बहुत ही मजबूती के साथ समर्थन मिल रहा है। तो वहीं पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उठापटक जारी है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही अच्छे रुझान देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें बहुजन समाज की, अगर बहुजन समाज आज भी अगर समझ जाता है कि अगर उन लोगों के हक अधिकार की अगर कोई बात करता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। अगर इस तरीके से इस पहल में अगर ये योगदान दे, कहीं तक इन सीटों को निकालने में थोड़ा सहयोग दें, तो कहीं तक हक हुलूक की बात हो सकती है। बने रहिए मेडाल के साथ में। धन्यवाद।